नहीं आ रहा। ऐसे ही हमसे कोई पूछता ही नहीं। हम किसी से पूछते भी हैं कि हमें सम्यक दर्शन क्यों, अरे साहब आप तो सब कर रहे हो ना, स्वाध्याय जीव हो। अब देखो यार भैया, सर्वज्ञ के ज्ञान में जब झलका होगा तभी होगा, पर्याय तो अपन ला नहीं सकते। और सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, क्या लेना देना, आएगी तो आ जाएगी। तुम ऐसे भाषण सुन के खुश हो जाते हो, मुझे बहुत बढ़िया है, हमको फालतू में चिंता कर रहे थे। लेकिन हृदय पे हाथ रखो, तुम चिंता से निर्भर तो हो गए, लेकिन वो समस्या तो आज भी बनी हुई है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तुम इसे चिंता से निर्भर तो हो गए कि आत्मानुभव नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो तो बात वहीं की वहीं पड़ी हुई है ना कि आत्मानुभव तो नहीं हुआ। पकड़ में आई मेरी बात, समझ में आ रही है? इसलिए ये गप्पबाजों से सावधान रहना, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उन विचारों के पास शास्त्रों के अलावा कुछ नहीं है। वे सिर्फ शास्त्रों के भरोसे जीते हैं और वे शास्त्रों में से ही बताते हैं। और तुम भी बहुत राजी हो शास्त्रों से, क्योंकि तुम्हें भी अनुभव वाले से नहीं सुनना है, तुम्हें भी शास्त्रज्ञ से सुनना है, जो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सुनाता जाए, तुम्हें संस्कृत सुनाता जाए, प्राकृत में सुनाता जाए, बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाता जाए, बड़े बड़े श्लोक सुनाता जाए। ओ फिर तुम्हें लगता बस यही काम है, बड़ी बड़ी कस्में खाता जाए, बड़ा बड़ा धर्म, धर्म जैन धर्म से महान कोई धर्म नहीं है। क्यों, किस बात पे खुश हो तुम, सोचा तुमने? प्रमोद जी, सबसे महान धर्म कौन? बोलते हो जैन धर्म, ये सब उत्तर गलत है। सबसे महान धर्म वो जिसमें हम पैदा हुए। सबसे ऊंची जाति कौन? जिसमें हम पैदा हुए। सबसे अच्छा कौन? हम। ख्याल में आया ना? क्योंकि अहंकार कहता है सब कुछ तेरा बढ़िया है। ख्याल में आया ना? हमेशा देखना, आदमी काले से काला हो तो वो भी काले में गुण खोज लेता है। जैसे अपन किसी काले आदमी से कहो तुम काले बहुत हो, तो वो पता क्या कहता है? काला हूं तो क्या हुआ, मन का काला नहीं हूं। जितने गोरे होते मन के काले होते। देखो ये उसका तर्क है, क्योंकि वो ये मानना नहीं चाहता कि मैं बुरा आदमी हूं। ख्याल में आया? हर आदमी व्यक्ति को देख लेना तुम जीवन भर, तो देखो भैया, दो चार बातें मैंने अभी आपसे कही हैं कि आचार्य अपने से कह रहे हैं कि आत्मानुभव से अज्ञान दूर होगा, और अज्ञान जैसे ही दूर होगा तुम्हें क्रोधादि भावों की व्यर्थता भाषित होने लगेगी। तुम जितने होश से भरोगे, तब तुम किसी पर क्रोध कर भी दोगे, तब तुम्हें तुरंत ऐसा महसूस होगा कि ये क्रोध कितना व्यर्थ है, इसको करने से क्या मिलना है। फिर अगली बार तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे और कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा। जितने जितने जागृत रहोगे, पहले शुरुआत में ऐसा होगा कि क्रोध हो जाएगा, उसके बाद में पछतावा होगा, माने बाद में ऐसा लगेगा यार ये व्यर्थ है। फिर धीरे धीरे इसी अभ्यास में गहरे गहरे जाओगे तो क्रोध करने के पहले क्रोध व्यर्थ लगने लगेगा। अंतर समझ में आया? मान कसाय धीरे धीरे, पहले तो पोषण करोगे मान कसाय का, जाओगे सब जगह अपनी मान कसाय में, फिर धीरे धीरे जितने होश से भरोगे, तब धीरे धीरे लगने लगेगा कि मान कसाय में कोई दम नहीं है, कोई पागलपन है ये सब, तो अपने आप थोड़ा सा वहां से हटोगे। ऐसे ही मायाचारी धीरे धीरे उसकी व्यर्थता भाषित होगी कि ये मायाचार करने से क्या मिलता है, कौन किसको खुश कर सकता है, कौन किसको राजी कर सकता है, ये मायाचारी करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लोग कसाय में धीरे धीरे होश से भरोगे, माने एक कसाय का क्रम से नहीं बता रहा हूं मैं, वो तो जितना होश से भरोगे चारों ही कसायों में अपने आप अंतर पड़ेगा। और वो जो अंतर पड़ेगा वो असली अंतर है, वो बिल्कुल असली समझना, वो प्योर समझना कि ये अंतर बिल्कुल असली है। और जब तक तुम किसी के देखा देखी क्रोध बुरा है, क्रोध बुरा है, और सुन सुन के क्रोध बुरा है, इससे क्रोध कम होने वाला नहीं। हर आदमी क्रोध को बुरा मानता है करने के बाद। और अभी पीछे का एक प्रवचन सुना होगा तो मैंने उसमें कहा था, क्रोध को भी हम बुरा तब मानते हैं जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है।
सुना था कि नहीं सुना था? अगर हमने अपनी पत्नी पर क्रोध किया और बेचारी डर गई तुमसे और सहम गई, तो तुम कहते देखो क्रोध जरूरी है, पत्नी को बिल्कुल अपने अंडर में रखना चाहिए। समझ में आया ना? और मान के चलो पत्नी ने कहा बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, अब इधर आओ तुम, तो ये घबरा जाता है, फिर कहता है अरे क्रोध मुझे गलती से हो गया, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, अरे अरे सॉरी सॉरी। ये क्रोध की तुम्हें व्यर्थता भाषित नहीं हुई, तुम्हें क्रोध करना भारी पड़ गया तो तुम माफी मांगने लगी। ऐसे ही मान कसाय में, ऐसे ही मायाचारी में, ऐसे ही लोभ कसाय में। तो ऐसे कसायों को बुरा मानना लगना इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे क्रोध तो तब बुरा लगने चाहिए कि तुमने क्रोध किया और तुम्हारे क्रोध से सामने वाला डर गया और फिर भी तुम्हारे मुंह से निकले सॉरी सॉरी यार सॉरी सॉरी। वो बेचारा डर गया तुमसे, तो अभी तुम बोल रहे हो सॉरी भैया सॉरी सॉरी, मुझे तुम पे क्रोध नहीं करना। तो समझना कि कुछ जागृत अवस्था है, लेकिन तुमने साइकिल रिक्शे वाले को गाली दे दी, क्रोध कर दिया और वो बेचारा डर गया, वो चला गया, ठीक है, और वो खड़ा हो गया, निकल गाड़ी से बाहर निकल, तेरी अभी एकड़ निकालता हूँ, फिर तुमने कहा सॉरी सॉरी भाई सॉरी, तो वो सॉरी की कोई कीमत नहीं है। अंतर समझ में आया? ऐसे ही मान कसाय, लोभ कसाय, मायाचारी, ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में भी लगान। देखो भाई, भोगों से तुम दूर भाग भी जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। भोग छोड़ने से कभी नहीं छूटते। अगर भोगों को छोड़ के छोड़ा जाता तो भोग भोगना है, भोग छोड़ना बहुत सरल बात थी, फिर तो बहुत सरल काम था, फिर तो हम कब के मुक्त चले गए होते। लेकिन बाहर से भोगों को छोड़ना सरल है, अंदर से छोड़ना कठिन है, और अंदर से छूटे बिना वो छूटते नहीं, और बाहर के छोड़े हुए छोड़े कहलाते नहीं, और अंदर का आत्मानुभव के बिना छूटेगा नहीं। ये बात पक्का समझ लेना। इसलिए भोगों की चिंता बहुत नहीं करना निधि जी, भोगों की चिंता नहीं करना बहुत, खाने पीने का रागा था बहुत घबराना नहीं। बस इसके अर्थ में ये समझना कि अपने स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है, बनना बाहर में इतना रमने का भाव नहीं आता, सीधा सा गलत है। अब बाहर में रमना आ रहा है तो लड़ाई झगड़े करने लग जाओ, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कि सीधा पता है ना कि अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहे, इसलिए हो रहा है, वो खत्म, उत्तर पता है। अब अपने स्वरूप में रमा कैसे जाए उसका पुरुषार्थ करो, उसमें विषय भोग ना बाधक है ना साधक है, ना वे तुम्हें कुछ वहां से हटाते हैं ना वे तुम्हें जोड़ते हैं। देखो भाई, भोजन एक बार कर लिया बात खत्म हो गई, दिन भर तो भोजन करोगे नहीं, तुम्हें जो मन का खाना था खा लिया, दिन